सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो ऊंची जातियां हैं उन्होंने केवल आदिवासियों को ही नहीं, उन्होंने जितनी भी निचली जातियों को उनके जो है सांस्कृतिक स्तर को, जीवन स्तर को ऊंचा उठने की मोहलत ही नहीं दी। और जिन्होंने जो प्रयास भी किया तो उनको जो है दबाया गया, उनको जो है उसी स्तर पर रखा गया, उनको गुमराह भी किया गया। इस तरह से बाबा साहब हिंदुओं पर जो है विशेष प्रहार करते हैं, अन्य धर्मों पर भी बात करते हैं, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, कि उन्होंने किस तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और लेकिन हिंदुओं ने जो है किस तरह से अपने धर्म को जो है बढ़ने से रोका, या ये कहें कि किस तरह से सांस्कृतिक एकता को जो है ना बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो इस पर जो है आज चर्चा करेंगे। तो बाबा साहब के शब्दों में, ऊंची जाति वालों ने, हिंदुओं ने जो जानबूझकर हिंदू समाज की निचली जातियों को ऊंची जाति के सांस्कृतिक स्तर तक ऊपर उठने की मोहलत ही नहीं दी। मैं उनके दो उदाहरण देता हूँ। एक है सुनार समुदाय जाति, दूसरा पाठारे प्रभु समुदाय। ये दोनों ही समुदाय महाराष्ट्र में काफ़ी मशहूर हैं। ये दोनों ही समुदाय ब्राह्मणों के तौर तरीक़ों और आदतों को अपनाने की कोशिश करते हुए अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। शेष अन्य समुदाय भी ऐसा ही करते थे। सुनार लोग अपने को देवज्ञ ब्राह्मण बताते थे और धोती को दोहरी करके पहनते थे तथा नमस्कार कहकर अभिवादन करते थे। धोती को पहनने का यह ढंग और नमस्कार करना, ये दोनों ही ब्राह्मणों के खास रिवाज थे। ब्राह्मणों ने उनकी इस नकल को पसंद नहीं किया और ना ही सुनारों ने इस प्रयास को पसंद किया कि लोग उन्हें भी ब्राह्मण समझें। उन्होंने पेशवा के प्राधिकार से सुनारों के ब्राह्मण वाले जो तौर तरीके अपनाने के प्रयास को बंद कराने में सफलता प्राप्त कर ली कि ये जो है हमारे रीति रिवाज, हमारे तौर तरीक़ों को जो अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बम्बई स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी परिषद के अध्यक्ष से सुनारों के विरुद्ध निषेधाज्ञा भी जारी करवा दी। पाठारे प्रभु समुदाय में किसी समय विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा थी, लेकिन उस जाति के कुछ लोग विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा को कुछ समय के बाद सामाजिक पिछड़ेपन का प्रतीक मानने लगे, जिसका खास कारण यह था कि यह ब्राह्मणों में प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल थी। इसलिए पाठारे प्रभु समुदाय के कुछ लोगों ने अपने समुदाय का स्तर ऊंचा करने के लिए अपनी जाति में प्रचलित जो विवाह प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। इसलिए पाठारे प्रभु समुदाय के कुछ लोगों ने अपने समुदाय का स्तर ऊंचा करने के लिए, ताकि उनके जैसा ही हो, तो अपनी जाति में जो प्रचलित विवाह प्रथा को रोकने का प्रयास किया, ताकि हम भी जो है ब्राह्मणों की तरह, उनकी तरह हम भी इन प्रथाओं को जो है लागू करें, ताकि हमें भी लोग जो है उनके बराबर समझें। पूरा समुदाय दो खेमों में बट गया, एक पुनर्विवाह के पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। पेशवा ने उन लोगों का पक्ष लिया जो विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में थे, और इस तरह उन्होंने पाठारे प्रभु समुदाय को जो है ब्राह्मणों के तौर तरीके अपनाने से रोक दिया। हिंदू लोग मुसलमानों की इसलिए आलोचना करते हैं कि उन्होंने तलवार के बल पर अपना धर्म फैलाया। वे ईसाई धर्म का भी इसलिए उपहास करते हैं कि धर्म न्यायाधिकरण के आदेश से काम करते हैं। लेकिन यदि सच पूछा जाए तो हमारे आदर का अधिक पात्र कौन है? वे मुसलमान या ईसाई जो बलपूर्वक अनिच्छुक व्यक्तियों को वह सब कुछ करने के लिए विवश कर देते हैं जिसे वे उनकी मुक्ति के लिए आवश्यक समझते हैं, अथवा वे हिंदू जो ज्ञान का प्रकाश फैलाने नहीं देते, जो दूसरों को अंधेरे में रखने की कोशिश करते रहते हैं। इतना जो है बाबा साहब ने तीखा प्रहार जो हिंदू धर्म के लोगों पर किया, जो अपने बौद्धिक और सामाजिक दाय को उन लोगों के साथ मिल बांटना नहीं चाहते, जो उन दाय को अंगीकृत करने के लिए पूरी तरह तैयार और इच्छुक हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर मुसलमानों को क्रूर माना जाए तो हिंदुओं को भी निकृष्ट माना जाना चाहिए। निकृष्टता क्रूरता से अधिक निंदनीय है। बहुत बड़ी बात जो है इस शब्दों के अर्थ में समझना होगा कि जो है क्रूरता और निकृष्टता जो है ज़्यादा निंदनीय है, उसकी ज़्यादा निंदा की जानी चाहिए, जो कि हिंदुओं में है। तो इस तरह से बाबा साहब ने बहुत बड़ा प्रहार किया कि जो नीची जातियां हैं, आदिवासी हो चाहे सभी जातियां हों, उन सभी को जो है हिंदुओं ने ऊंचा नहीं उठने दिया, उनको समान स्तर पर नहीं लाने दिया, समान सभ्यता पर नहीं लाने दिया, उनको जो है किसी तरह से बराबरी का अधिकार नहीं दिया। तो इस तरह सांस्कृतिक एकता को जो है संभाव को लाने का उन्होंने किसी प्रकार से प्रयास नहीं किया और ना ही उनको लाने दिया। तो इसलिए इन सब का जो अगर कोई दोषी है तो वह हिंदू है और उनकी जो है ये प्रथाएँ हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की, और सभी साथियों से जो आग्रह है इनको ये वीडियो को शेयर करें और क्रम से देखें तो आपको अधिक जो है जानकारियाँ समझ में आएंगी। तो सभी साथियों को पुनः जय भीम।